नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्राजक्ता कोली के पहले नॉवल टू गुड टू बी ट्रू पर। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं, रिव्यूज़ हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसके किरदारों, कहानी और ये इतनी क्यों चली, इस पर गहराई से बात करें। तो कहानी की हीरोइन है अवनी, लॉ स्टूडेंट है, पार्ट टाइम किताबों की दुकान में काम करती है और उसे रोमांटिक नॉवेल्स बहुत पसंद है, पर असल जिंदगी के रोमांस से वो थोड़ा डरती है या कतराती है। और फिर आता है अमन उसकी दुकान में, और वो बिल्कुल परफेक्ट है, हैंडसम, कामयाब, रेना टेक्सटाइल्स का सीईओ, ध्यान रखने वाला, अमीर, सब कुछ। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो सच में इतना अच्छा है, टू गुड टू बी ट्रू। उनकी मुलाकात होती है किताबों की दुकान में, जो काफी क्यूट सेटिंग है, और अवनी को लगता है हाँ, ये तो बिल्कुल सपनों का राजकुमार है। पर फिर फौरन ही उसके मन में वो शक वाला कीड़ा आ जाता है कि क्या कोई सच में इतना परफेक्ट हो सकता है। ये आजकल के रिश्तों में काफी आम बात है ना, ये शक। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से किताब थोड़ी गहरी होती है। ये सिर्फ बाहरी रोमांस नहीं है। अवनी का जो अंदरूनी स्ट्रगल है वो किताब में इटैलिक्स में लिखा गया है। तो आप सीधे उसके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ते हैं। वो कच्ची सोच, वो दिल और दिमाग की लड़ाई, ये तकनीक उसे बहुत रियल बना देती है। हाँ, वो इटैलिक्स वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और ये सिर्फ अवनी के साथ नहीं है, सही। अमन का किरदार भी, वो सिर्फ एक आइडियल हीरो बनकर नहीं रह जाता, उसके भी अपने मुद्दे हैं। सही कहा। वो सिर्फ एक परफेक्ट चेहरा नहीं है, उसके अपने इमोशनल बैगेज हैं, अपनी लड़ाइयां हैं जिनसे वो जूझ रहा है। तो दोनों किरदार असल में इस सवाल से गुजरते हैं कि क्या वो प्यार के लायक हैं, क्या वो भरोसा कर सकते हैं। तो कहानी सिर्फ विल दे वोंट दे से आगे बढ़कर एक इमोशनल मैच्योरिटी की एक जर्नी बन जाती है। ये बात तो है। ये सिर्फ मिलना बिछड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। हम्म। अच्छा, तो किरदारों की गहराई तो समझ आती है, हम्म। पर कहानी कहने का स्टाइल कैसा है? हमने सुना इसमें वो टिपिकल रोमांटिक चीजें हैं, प्राइवेट जेट, मसूरी में आलीशान घर, ट्यूलिप गार्डन। हाँ, वो सब है। बिल्कुल फेरी टेल जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन साथ में आजकल की भाषा, मजाक, जेनजी स्लैंग भी है। हम्म। ये मिक्स कैसे काम करता है? हाँ, ये एक मजेदार बैलेंस है। एक तरफ वो सपनों वाली दुनिया है, दूसरी तरफ लेखिका का अपना अंदाज, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा आजकल का। और कहानी अवनी और अमन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बारी बारी चलती है। अच्छा, तो दोनों के मन की बात पता चलती है। हाँ, बिल्कुल। इससे आपको पूरी तस्वीर मिलती है। और ये जो क्लासिक ट्रोप्स का इस्तेमाल है ना, इसे आप एक तरह से रोमांस के फॉर्मूलों पर मेटा कॉमेंट्री भी कह सकते हैं। मेटा कॉमेंट्री? कहानी खुद ही अपने जैसे फॉर्मूलों पर कमेंट कर रही है, जैसे आंख मार रही हो। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे राइटर कह रही हो, पता है ये फिल्मी है, पर चलो मजे लेते हैं। हाँ। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये आजकल के रीडर्स को, खासकर जो सोशल मीडिया की परफेक्ट दुनिया देखते हैं, उन्हें पसंद आती है। सही कहा। वो ह्यूमर और रियल लगने वाली बातचीत कहानी को शायद भारी होने से बचाती है। बिल्कुल। और लगता है ये हिट भी हुआ है। हाँ, रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा मिला है, सुनने में आया है। हाँ जी। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे प्रेम कहानियों के नाम एक प्रेम पत्र कहा, जो कमियों को भी मानता है। रीड ट्रैवर्स ने भी इमोशनल डेप्थ और किरदारों की रियलिटी की तारीफ की। और सबसे बड़ी बात, प्री रिलीज में ही अमेज़न इंडिया पर बेस्ट सेलर बन गई थी। और पहले महीने में 1.5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। 1.5 लाख पहले महीने में? ये तो जबरदस्त है, खासकर एक डेब्यू नॉवेल के लिए। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि प्राजक्ता कोली की जो फैन फॉलोइंग है, उसका तो असर है ही, पर साथ ही ये भी कि एक अच्छी, सच्ची लगने वाली कहानी की भूख आज भी है। डिजिटल ज़माने में भी लोग ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, जो हंसाएं, थोड़ा इमोशनल करें और सोचने पर मजबूर करें। तो कुल मिलाकर देखें तो टू गुड टू बी ट्रू एक प्यारी सी रिलेटेबल रोमांटिक कॉमेडी है, जो सपनों वाली दुनिया और असल जिंदगी की फीलिंग्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, बल्कि सेल्फ वर्थ, इमोशनल ग्रोथ जैसे थीम्स को भी टच करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाती है आखिर में। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाने की कोशिश होती है, खासकर ऑनलाइन, तो क्या ऐसी टू गुड टू बी ट्रू कहानी हमें असलियत से दूर ले जाती है, या फिर क्या ये एक उम्मीद देती है?